हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और बहुत लंबे समय के बाद आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। लगभग 1 साल हो गए हैं, 1 साल से कोई वीडियो मैंने नहीं डाला है और इसके पीछे कुछ रीज़न था। जैसे आप स्टूडेंट है वैसे ही मैं स्टूडेंट था, पढ़ा रहा था साथ में। बोल सकते हैं कि एक टीचर तो मैं 4-5 घंटे ही रहता था, बाकी अदर टाइम जो मेरा 10 से 12 घंटे बचता था उस टाइम एक स्टूडेंट के रूप में ही हम भी तैयारी कर रहे थे। और फाइनली 1 साल से वीडियो नहीं आने के पीछे रीज़न ये है कि फाइनली सिलेक्शन हो गया है और उस सिलेक्शन के बीच में ट्रेनिंग पीरियड था और अदर भी बहुत सारी एक्टिविटी जो कि होती है ना, और रेलवे में कुछ ज़्यादा ही होती है, तो उसके बीच टाइम ही नहीं मिल पाया कि आप लोगों के बीच में आ सकूं। तो एज अ स्टेशन मास्टर मैं बल्लारी कर्नाटक में पोस्टेड हूँ और अब हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हमने स्टार्ट की थी, पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, पढ़ाया था, चैनल काफ़ी ग्रो किया, आप लोगों से जुड़े, आप लोगों को काफ़ी हेल्प भी हुई, तो उसी चीज़ों को आगे स्टार्ट करें। और आगे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो यह है कि कुछ वीडियो लेक्चर डालने चाहिए, पर मैं डायरेक्ट कोई लेक्चर्स में ना आते हुए सबसे पहले आपसे डायरेक्ट कोई वीडियो लेक्चर तो नहीं आ पा रहा है, पर यह है कि अभी मैं आप लोगों से थोड़ी वार्तालाप और ये बोल सकते हैं कि आप लोगों को जितना गाइड कर सकूं। और कुछ ही दिनों में जैसे ही संभव हो पाया है ना, क्वार्टर वगैरह मेरी कंफर्म हो पाई, तो क्वार्टर के बाद वहाँ जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है पढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें करके मैं आपको पढ़ाना भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी खुशखबरी का माहौल है कि एमपी पुलिस जो कि वैकेंसी आप लोग दोबारा फिर से वेट कर रहे थे, जिन लोगों का लास्ट टाइम की वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है और इस बीच काफ़ी वैकेंसी रही रेलवे की, वहाँ भी नहीं हो पाया है, तो उन लोगों के लिए एक फिर से नया चांस, नया मौका बोल सकते हैं वो मिला है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई, मुझे पता है कि आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, पर फिर भी मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देने ही आया हूँ। मानो आप सजेशन मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और जिन लोगों का लास्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हो सकता है कुछ रीजन से, कुछ मार्क्स से, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं या कुछ गलतियों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो सारी गलतियां आप अपने सुधार सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन हो सकता है या कोई ऐप हो सकता है, ठीक है, मतलब वही ऑनलाइन ही हुआ, ऑफलाइन हुआ, पर इसमें कुछ चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ गलतियां शायद आप अपनी गलतियां नहीं देख पा रहे हैं, अभी भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से आप ऑनलाइन डिपेंडेंट ना हुए, ठीक है। पूरी तरह से ऑनलाइन डिपेंडेंट होने के एक नुकसान है कि सपोज आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ्स का ही अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, तो वो टीचर तो आपको पढ़ाते जा रहा है, आप उसे पढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए उसने 10 घंटे के 10 लेक्चर डाले, आपने 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, परंतु वो आपने नहीं किया है। वो आप जो टीचर पढ़ा रहा था ना, उसने कंप्लीट करके आपको दिया है, आपने उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, आपने कोई पुस्तक से कोशिश नहीं की, इसलिए कहीं ना कहीं आपका पॉइंट वीक रह जा रहा है कि सामने वाला तो कंप्लीट कर दे रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। तो करना क्या है कि अगर आप किसी चैनल का सहारा ले भी रहे हैं ना, हेल्प ले भी रहे हैं, तो वहां से कंप्लीट होने के बाद आप अपनी पुस्तक से जरूर प्रैक्टिस करें। इवन जितने क्वेश्चन उस टीचर ने कराए उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और उस नोट्स का आप रिवीजन करें। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, सपोज हम एलजेब्रा की बात कर रहे थे, उन्होंने एलजेब्रा पढ़ाया, आप एलजेब्रा को पूरा पढ़ें। पढ़ने के बाद जो सर ने क्वेश्चन कराया उनको आप खुद से करके देखें कि जो सर ने पढ़ाया वो आपसे बन पा रहा है या नहीं, और उसके बाद कम से कम एक पुस्तक से आप उस चैप्टर को जरूर करें। कम से कम एक बुक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए पेपर से पहले। सेम आप मैथ्स में करते हैं वैसे ही आपको रीजनिंग में करना है कि अगर आप किसी टीचर की हेल्प ले रहे हैं तो जितने क्वेश्चन उन्होंने कराए वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप करें। सपोज ब्लड रिलेशन हुआ, सर ने कंप्लीट कराया, उसके बाद आप खुद से उतने ही क्वेश्चन करें जो सर ने करवा रखे हैं, और उसके बाद आप कोई भी बुक से उसी चैप्टर को जरूर कंप्लीट करें। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि सर ने पढ़ाया तो सही में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। और दिन बहुत कम है, 45 दिन है, तो इसमें एक फिर भी मैं सजेशन देना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि अधिकतर वो स्टूडेंट जो लोग पिछली बार रनिंग की है और उनका मेरिट में नाम नहीं आया है, स्पेशली उन लोगों को है, और दूसरा उन लोगों को भी है जो कि कुछ नंबर से वो रनिंग में भी भाग नहीं ले पाए, ठीक है। आप सबसे बड़ी गलती हर बार जो करते हैं प्रैक्टिस सेट की, तो मैं इस बार सजेस्ट करना चाहूंगा कि 45 दिन बचे हुए हैं, जिस गति से आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, और कैसे पढ़ना है उसके लिए हम एक अगला लेक्चर ला लेंगे, ठीक है। परंतु फिर भी यहाँ पर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए कि जितना कम आप ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन को अवॉइड कीजिए।
1-2 घंटे का लेक्चर अगर आप मैथ्स का देख रहे हैं तो 2 घंटे का मैथ्स का देखिए, 1 घंटे का रीजनिंग का देखिए। अदर चीजें आपको ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही जीके ना ही साइंस, ठीक है। वो आप खुद से पढ़िए, आप पुस्तक पे थोड़ा सा भरोसा करिए, क्योंकि पुस्तक से ही वो सामने वाला टीचर पढ़ा रहा है। अगर आप उससे करोगे तो ज्यादा होगा। 1 घंटे में कोई भी टीचर इतना नहीं पढ़ा सकता जितना आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वैसे आप अगर जो कुछ नंबर से पिछली बार रुके थे या फिर जो रनिंग में तो उन्होंने भाग लिया, फाइनली उनका मेरिट में नाम नहीं हो पाया, तो मेन रीजन है कि आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। बहुत अच्छे आपके नंबर नहीं आए। तो नंबर बढ़ाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं, अगर आप कर पाओ तो जरूर करना। एसएससी जीडी, बहुत छोटा नाम आपको लग रहा होगा। और उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि आपने एमपी का कोई भी पेपर देखा होगा, तो एमपी में अगर आप देखोगे तो रीजनिंग का कोई परफेक्ट सिलेबस नहीं है और कोई पैटर्न नहीं है कि जो पिछली बार आया था वही आए। सेम टू सेम मैथ्स में भी कोई पैटर्न नहीं कि वही का वही आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी जीके की हम बात ही नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि जीके सिलेक्शन नहीं दिलाएगा आपको, सिलेक्शन दिलाने वाला मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि आपको रीजनिंग का कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं है। तो जिन लोगों का पिछली बार रुका हुआ है, इसका मतलब है कि उन लोगों का मैथ्स पूरा कंप्लीट था, पहले रीजनिंग पूरा कंप्लीट था, वो लोग रिवीजन कर रहे हैं। मैं उन लोगों को रिवीजन के पर्पज से मान रहा हूं कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो यहीं पे 45 दिन बचे हैं, आप अभी से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। कैसे करना है, तो आप एसएससी का कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। एसएससी एमटीएस हो सकता है, सीएचएसएल हो सकता है, सीजीएल का हो सकता है। सेम टू सेम आपको क्या करना है, एक बैंक का प्रैक्टिस सेट लेना है, क्लर्क का, ज्यादा हेवी नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, थोड़ा समझना। अगर पिछली बार आपका कुछ नंबर से अगर पेपर रुका हुआ है, इसका मतलब आपने रीजनिंग पढ़ रखी थी पूरी। तो आपको क्या करना है कि एक 25 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी आप एसएससी का प्रैक्टिस सेट लेंगे, ऑफलाइन वाला, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं हम अभी, तो उसमें आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सेम मैं एक प्रैक्टिस सेट बोल रहा हूं बैंक का, तो बैंक के प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। तो 35 क्वेश्चन अगर आप डेली रीजनिंग के बैंक के करते हैं और 25 क्वेश्चन आप डेली करते हैं किसके, अपने एसएससी के, तो 60 क्वेश्चन पर डे आप सिर्फ इतना ही करना है डेली, है ना। अलग से आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, समय खराब करने की जरूरत नहीं। और अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए कुछ रीजनिंग ऐसी है जो एसएससी में आती है, ठीक है, और एमपी का कोई पैटर्न सर्टेन नहीं है, और कुछ बैंकिंग का पैटर्न उसमें उठ के आ जाता है, मतलब सर्टेन नहीं है। तो बैंकिंग की और एसएससी की अगर किसी ने रीजनिंग कंप्लीट कर रखी है तो कोई भी पेपर आप दे दीजिए एमपी का, आपका रीजनिंग छूटेगा ही नहीं, बहुत अच्छा आप उसमें कर पाएंगे, 101% गारंटी। हम लोगों ने भी वही किया है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है। रेलवे के लिए हमने अलग से रीजनिंग नहीं पढ़ी, एमपी के लिए कभी अलग से नहीं पढ़ी। कुछ बैंक का सेट पेपर आज लगाया तो कल एसएससी का लगाया, पर मैं आपको दोनों सेट पेपर पर डे लगाने का सजेस्ट करूंगा कि आप डेली एक रीजनिंग का बैंक का भी लगाएं और एक एसएससी का लगाएं। जो भी आपकी गलती हो रही है, आपको गलती सुधारे, उस चैप्टर को आप पढ़ें। सपोज आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, सीरीज का नहीं बना, तो आप सीरीज चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके 50 क्वेश्चन पढ़ लो। उतने में मान लीजिए कि आपका हो चुका है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, तो रीजनिंग आपकी इस टाइप से होगी। सेम टू सेम बैंकिंग का भी आपको मैथ्स का भी पैटर्न फॉलो करना है कि आप मैथ्स के 25 क्वेश्चन एसएससी के लगाएं और एक बैंक का सेट पेपर लगाएं, वहां 35 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे 60 क्वेश्चन फिर होंगे मैथ्स के। ये आपको प्रैक्टिस में लाना है पर डे, डे टू डे। इससे क्या होगा, थ्योरेटिकल जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी में आपको मिलेंगे, और कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ, बैंक में मिलेंगे। लास्ट टाइम का आपने पेपर देखा होगा, सीआई के इतने खतरनाक क्वेश्चन आए कि अच्छे से नहीं मिले, तो कारण ये रहा कि वो कैलकुलेटिव था। अब पेपर कठिन नहीं बना सकते, पर कैलकुलेटिव तो बनाया जा सकता है ना, इसलिए पिछली बार का सारा पेपर कैलकुलेटिव था। तो आप इन चीजों पर ध्यान दें, ठीक है, प्रैक्टिस सेट पर स्पेशली। और साइंस आप अभी भी समय, आपके पास 45 दिन है, 6वीं से लेकर 10वीं तक की आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। कैसे करोगे, तो 6वीं का आप मान लो, 6वीं 7वीं 8वीं की आप पुस्तक कहीं से स्कूल से या तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट से बहुत सस्ती मिलती है, आप ले सकते हैं। अदर चैनलों पर ना भरोसा करते हुए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ोगे, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है, कहीं से भी, पर आपको कम से कम साइंस के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। तो पढ़ना कैसे, इसके लिए मैंने अलग से पहले वीडियो भी डाल रखे हैं, आप सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। पर फिर भी पहले अगर मान लो 6वीं से 10वीं तक आप कंप्लीट करें, तो 6वीं से 8वीं पहले कंप्लीट करें, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पढ़ना सीख चुके हैं। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ते नहीं आता, पर आपको थ्योरी पढ़ने की आदत ही नहीं रही, ऑफलाइन पढ़ने की आदत ही नहीं रही है। इसलिए आप 6वीं से 8वीं तक की पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करें, फिर 9th 10th की करें, सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पिछले पेपर लगा लो, एमपी पुलिस के लगा लो, फॉरेस्ट के लगा लो, हर साइंस आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगी, ठीक है। अदर कोई भी आपको डाउट हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जो भी उसका सबसे अच्छा बेस्ट से बेस्ट आंसर होगा वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं टीचर होने से ज्यादा स्टूडेंट रहा हूं अपनी लाइफ में, और
एक ठीक जगह हूँ भी, और मैं जो भी सजेस्ट करूंगा शायद वो आपके लिए अच्छा ही होगा। और एक बड़े भाई होने के नाते मैं कभी भी कोई ऐसी चीज गाइड नहीं करूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ये फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा आप इसे देखिए, थोड़ा सा प्रमोट करिए, फिर आगे जो भी डाउट हो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। जो भी आपका कमेंट होगा उससे रिलेवेंट मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।